क्या आपने कभी सोचा है इतनी मेहनत, इतना संघर्ष करने के बाद भी जिंदगी में शांति क्यों नहीं मिलती? क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मैं बहुत परेशान हूँ लेकिन अब तो प्रार्थना भी नहीं करता? क्या यह आपकी भी कहानी है? अगर हाँ तो रुक जाइए। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बातों की जो हर उस व्यक्ति को जाननी चाहिए जो प्रार्थना नहीं करता। शायद यही 5 बातें आपके जीवन की हर एक दिशा बदल देगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। पहली बात है, प्रार्थना आत्मा की सांस है। सांस के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता। ठीक वैसे ही आत्मा बिना प्रार्थना के जीवित नहीं रह सकती। प्रार्थना हमारी आत्मिक सांस है। हो सकता है हम शरीर से जीवित रहेंगे, लेकिन बिना प्रार्थना से हम आत्मिक रूप से मर जाते हैं। लेकिन आज के लोग बहुत व्यस्त है। मोबाइल चार्ज करना याद रहता है, लेकिन आत्मा को जोड़ना भूल जाते हैं। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं। अगर उनमें से आप भी ऐसा करते हैं तो जल्दी से जल्द अपने आप को आत्मा में जोड़ना शुरू करें। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करते रहो। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 17। प्रार्थना केवल जरूरत पड़ने पर की जाने वाली चीज नहीं है, लेकिन यह हमारा एक जीवन शैली होनी चाहिए। दोस्तों, जितना हम शरीर के कामों को अपना जीवन में शैली बनाते हैं, उसी प्रकार प्रार्थना को भी महत्व देना है। लेकिन शरीर से भी ज्यादा आत्मिक बातों को अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई इंसान दिन भर सांस ही न ले, क्या वे जीवित रहेगा? सीधी सी बात है, नहीं रह पाएगा। उसी तरह जो मसीह होकर प्रार्थना नहीं करता, वह भी आत्मिक रूप से धीरे धीरे मर जाता है। दूसरी बात, प्रार्थना में शक्ति है। दुनिया में हजारों विकल्प है, लेकिन सबसे प्रभावी विकल्प है प्रार्थना, क्योंकि इसमें परमेश्वर की शक्ति कार्य करती है और वह शक्ति कार्य करती है जो असंभव कार्यों को असंभव करता है, और वह शक्ति कार्य करती है जो असंभव कामों को संभव करता है। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब अध्याय 5 वचन 16। दोस्तों, जरा सुनिए, एक माँ हर रात अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी जो शराब में डूब चुका था, लेकिन 10 साल बाद वह बेटा बदल गया और वो पास्टर बन गया, क्योंकि माँ ने प्रार्थना नहीं छोड़ी। प्रार्थना में वो ताकत है जो काउंसलिंग नहीं दे सकती। आपके भी जीवन से अशांति इसलिए दूर नहीं होता है क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते हैं। क्योंकि जब हमारी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, तब प्रार्थना सब कुछ कर सकता है। तीसरी बात, परमेश्वर सुनता है और उत्तर भी देता है। बहुत लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना की लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मैं पूछता हूँ, क्या आपने मन से पुकारा? क्या आपने विश्वास से मांगा? बाइबल कहती है जब उन्होंने उसकी दुहाई दी, तब उसने उनकी सुन ली और उनको उनके संकट से छुड़ा लिया। भजन संहिता 107 वचन 6। दोस्तों, आप बाइबल में हन्ना की कहानी को जानते ही होंगे। जब वह बांझ थी, लेकिन उसने दिल से परमेश्वर से प्रार्थना की और शमूएल को जन्म दिया। इसलिए हमारी प्रार्थना दिल से होनी चाहिए। परमेश्वर हमारे आंसुओं की भाषा को समझता है। जब कोई सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर उत्तर जरूर देता है। चौथी बात, प्रार्थना आत्मिक दृष्टि देती है। दुनिया केवल आंखों से देखती है, लेकिन एक मसीह व्यक्ति आत्मा से देखता है, और वह आत्मिक दृष्टि प्रार्थना से मिलती है। बाइबल कहती है तू मुझे बुद्धि सिखा और मैं तेरी शिक्षाओं को मानूंगा। हमें बाइबल बताती है जब एलीसा का सेवक डर गया क्योंकि शत्रु सेना आई थी, तब एलीसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु उसकी आंखें खोल, और सेवक ने स्वर्गदूतों की बड़ी सेना को देखा। दूसरा राजा अध्याय 6। हो सकता है आपके अंदर भी डर, चिंता, कोई भी प्रकार की परिस्थिति भी क्यों ना हो, अगर आज आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जरूर उत्तर देने के लिए तैयार है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी दृष्टि बदलता है। हम डर की जगह विश्वास देखना शुरू करते हैं। पांचवी बात,
प्रार्थना हमें बदलती है। लोग कहते हैं मैंने बहुत प्रार्थना की लेकिन मेरी परिस्थिति नहीं बदली। सवाल यह है, क्या आप अपने आप को बदले? जैसे हम प्रभु का तेजस्वी रूप से देखते हैं वैसे ही उस स्वरूप में और अधिक बदलते जाते हैं। प्रार्थना हमें धीरे धीरे प्रभु यीशु के जैसे बनाती है। हमारा स्वभाव, क्रोध, डर, लालच सब रूपांतरित होता है। उदाहरण में एक युवक जो गुस्से में रहता था, जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया तब से उसका जीवन शांतिपूर्ण हो गया। आज वो दूसरों को शांति सिखा रहा है। ऐसा ही होता है जब व्यक्ति प्रार्थना करना जारी करता है। प्रार्थना सबसे पहले समस्या को नहीं, पहले हमें बदलती है, और जब हम बदलते हैं तो संसार की सारी परिस्थितियां बदलती है। अब आप बताइए, क्या आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं या केवल जब जरूरत पड़ी तभी याद आता है? प्रार्थना न करने का मतलब है परमेश्वर से संबंध तोड़ देना। लेकिन आज से आप एक नया निर्णय ले सकते हैं। अगर यह संदेश आपके जीवन में कार्य किया है, इसे किसी ऐसे इंसान को भेजिए जो प्रार्थना से दूर है। हो सकता है ये एक वीडियो किसी की आत्मा को फिर से जीवित कर दे। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और याद रखिए, प्रार्थना से बड़ा कोई हथियार नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे।